प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का कक्षा 12th का जो सामान्य हिंदी है उनमें पाठ्यक्रम निर्धारित पद्यांशों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप लेखक, आप उनके रचनाकार और पाठ को कैसे याद करेंगे और उनमें से कोई भी पद्यांश आए तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये किस पाठ का पद्यांश है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस में आपके 7 चैप्टर हैं, 7 अध्याय हैं। ठीक है, जिनमें पहला अध्याय है आपका पवन द्वितिका, जिनके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। ठीक है, दूसरा है कैकेयी का अनुताप और इसी में एक और भाग है गीत, जिनके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरा है गीत और श्रद्धा मनु, देखिए इसमें भी एक गीत है। ठीक है, और श्रद्धा मनु, जिनके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। चौथा है नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, इनमें 3 पाठ है, जिनके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। और पाठ 5वां है गीत, जिनके रचना रचयिता हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, अगर लेडी होंगी तो उन्हें उनके लिए क्या लगेगा, रचयिता, और कोई जेंट्स होंगे तो उनके लिए रचनाकार। ठीक है, पाठ 6वां है पुरूरवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य। इनमें 3 पाठ है, जिनके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। 7वां है मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा। इनमें 2 पार्ट है, पहला मैंने आहुति बनकर देखा और दूसरा हिरोशिमा, जिनकी रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अब आते हैं कि इन पाठों को कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखिए पाठों के नामों को याद करने की ट्रिक क्या है। पवन कैकेयी गीत, गीत श्रद्धा नौका परिवर्तन बापू, गीत पुरूरवा उर्वशी अभिनव, मैंने हिरोशिमा। ठीक है, जो एक कलर का है उसे एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों ग्रीन कलर में है तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, और ये दोनों एक कलर में है तो इन्हें इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, और ये रेड कलर में है तो इन्हें इन तीनों को एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पवन कैकेयी गीत, गीत श्रद्धा नौका परिवर्तन बापू, गीत पुरूरवा उर्वशी अभिनव, और मैंने हिरोशिमा। देखिए अब इसको याद कर लेंगे तो कैसे आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए अगर पवन याद कर लेंगे तो पवन द्वितिका, पवन से पवन द्वितिका होगा। ठीक है, कैकेयी से कैकेयी का अनुताप और गीत से गीत, गीत से गीत और श्रद्धा से श्रद्धा मनु। ठीक है, नौका से नौका विहार और परिवर्तन से परिवर्तन, और बापू से बापू के प्रति। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने जो कलर यहाँ पे लिया है तीनों को एक कलर में लिया, तो यहीं पे यहाँ पे हमने नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति तीनों को एक ही कलर में लिया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, गीत, गीत से गीत ही होगा, और पुरूरवा उर्वशी और अभिनव मनुष्य, अभिनव से अभिनव मनुष्य। मैंने से मैंने आहुति बनकर देखा, और हिरोशिमा से हिरोशिमा ही। ठीक है, आप ये इसका शॉर्टकट याद कर लीजिए, पूरा यही याद हो जाएगा। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं इनके रचनाकारों के नाम को कैसे आप याद करेंगे। अब आते हैं रचनाकारों के नामों को याद करने की ट्रिक पर। ठीक है, कौन कौन से रचनाकार हैं, देखिए अयोध्या मैथिली जय सुमित्रा महाराम अज्ञेय। ठीक है, अयोध्या मैथिली जय सुमित्रा महाराम अज्ञेय, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, और ये तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, अयोध्या मैथिली जय सुमित्रा महाराम अज्ञेय, याद हो गया, सिंपल। देखिए अयोध्या से क्या होगा, अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, और मैथिली से मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और जय से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत, महा से महादेवी वर्मा, और राम से रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय से सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, काफी इजी है, अयोध्या मैथिली जय सुमित्रा महाराम अज्ञेय।
ठीक है, इतना से आप इन शॉर्टकट को याद कर लेंगे तो ये पूरा नाम याद हो जाएगा एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो। ठीक है, अब देखिए जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठों में क्या क्या संकलित हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित सभी पाठों में कौन सा भाषा प्रयोग किया गया है, शैली, गुण, अलंकार। ठीक है, देखिए भाषा जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर में शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसी भी चैप्टर से काव्यांजलि में जो भी चैप्टर है उनमें शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। और शैली जो है प्रतीकात्मक एवं प्रबंधात्मक शैलियों का प्रयोग किया गया है। गुण जो है प्रसाद गुण सभी में देखने को मिलेगा। और अलंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं मानवीयकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये आप इस बॉक्स में जो भी है सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, भाषा शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली भाषा, शैली प्रतीकात्मक एवं प्रबंधात्मक शैलियों का प्रयोग किया गया है। और गुण प्रसाद गुण, अलंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण। ठीक है, अब जो है पद्यांशों को पहचानने के ट्रिक बताएंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि पवन द्वितिका में से अगर कोई पद्यांश आ जाएगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये पवन द्वितिका का ही पद्यांश है, कैसे पहचानेंगे कि ये कैकेयी का अंताग्नि का पद्यांश है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जो काफ़ी इजी है। आप एक बार देख लेंगे तो किसी भी चैप्टर को आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, वो ट्रिक क्या है देखिए, पद्यांशों को पहचानने की ट्रिक। पहला अध्याय आपका पवन द्वितिका, जिनके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये तो सबको पता ही चल गया है। अब ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक मलानताएं, क्लांता, प्यारे, पवन और श्याम। आप इन 5 शब्द को याद कर लेंगे। मलानताएं, क्लांता, प्यारे, पवन और श्याम, इन पांचों में से किसी भी पैराग्राफ में ये शब्द आ जाएंगे किसी भी पद्यांश में तो वो पद्यांश कौन से अध्याय में का होगा, पवन द्वितिका। ठीक है, जिनके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आप ये ट्रिक अच्छे से याद कर लीजिएगा, मलानताएं, क्लांता, प्यारे, पवन, श्याम। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी ओपी में। ठीक है, और पढ़ने बैठिए तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा। ठीक है, तभी आप सभी चीज़ों को नोट करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरा अध्याय है कैकेयी का अनुताप, जिनके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ट्रिक है अभिप्सित, आर्य, भरत, मंथरा, कुमाता, रघुकुल। और किसी पद्यांश में अभिप्सित दे दिया या फिर आर्य दे दिया या फिर भरत में से कोई भी चीज दे दिया, कोई भी एक शब्द आ गया तो वो समझिएगा कि ये कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर में से लिया गया है, जिनके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, अभिप्सित, आर्य, भरत, मंथरा, कुमाता, रघुकुल, ये हम लोग का ट्रिक है। इन सभी का पीडीएफ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइएगा आराम से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, अगला पाठ है आपका श्रद्धा मनु, जिनके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ट्रिक है मंडल, अभिशाप, भोग, वरदान, समृद्धि, चेतन, अविराम। ठीक है, मंडल, अभिशाप, भोग, वरदान, समृद्धि, चेतन और अविराम। ठीक है, आप इसे काफ़ी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। और ये भी याद कर लीजिए कौन से चैप्टर का ये ट्रिक है। ठीक है, अगला अध्याय है आपका नौका विहार और बापू के प्रति। चौथा अध्याय में आपका 2 पार्ट हैं, नौका विहार और बापू के प्रति। तो नौका विहार का कौन सा क्या ट्रिक है, शाश्वत, उज्जवल और नाव। नौका विहार में अगर नाव आ जाए या फिर उज्जवल आ जाए या फिर शाश्वत आ जाए तो वो समझिएगा कि ये नौका विहार में से ये पद्यांश लिया गया है। नेक्स्ट है इसी में एक और पार्ट है बापू के प्रति। इनमें अहिंसा और मानसिक ये दो ही शब्द सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। बापू के प्रति में अहिंसा आ जाए या फिर मानसीन आ जाए
तो समझिएगा कि ये बापू के प्रति मेरा पद्यांश है। और पांचवा पाठ है, गीत जिनके रचयिता हैं महादेवी वर्मा। ट्रिक है, जाग तुझको दूर जाना, अपरिचित और दीपक। जाग तुझको दूर जाना, अपरिचित और दीपक, 3 शब्द हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला ट्रिक है, अभिनव मनुष्य जिनके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। ट्रिक है, तलवार। अभिनव मनुष्य में एक ही ट्रिक है, तलवार। तलवार हर पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये काफी इजी है। नेक्स्ट है, 7वां अध्याय है, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। 2 अध्याय, 2 पार्ट हैं। इस अध्याय में 2 पार्ट हैं। पहला, मैंने आहुति बनकर देखा, सच्चिदानंद हीरानंद मत्स्यान अज्ञे इनके रचनाकार हैं। ट्रिक है, मैं कब कहता हूँ। ठीक है, अगर आपके किसी भी पद्यांश में आ जाएगा कि मैं कब कहता हूँ, तो वो पद्यांश जो होगा किस चैप्टर का होगा, मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है, और हिरोशिमा का क्या ट्रिक है, धूप, सूरज, दिशा, छाया। अगर आपके पैराग्राफ में धूप, सूरज, दिशा, छाया में से कोई भी शब्द आ जाएगा, तो वो होगा हिरोशिमा नामक चैप्टर में का, धूप, सूरज, दिशा और छाया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।